हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, लास्ट लेक्चर ऑफ हेलोअल्केन में हमने देखा था SN1 रिएक्शन, है ना, और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे और उसका रेट। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में केवल मैकेनिज्म वाला पोर्शन देखा था। तो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन से। तो उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कर रहे होंगे। तो देर न करते हुए लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और एक चेहरे पे स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे। जो हमारा है ना लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था वो था हमारा SN2 रिएक्शन। क्या था? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देख लिया था। तो SN2 रिएक्शन में होता क्या था, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल था। क्या था? एक न्यूक्लियोफाइल था और वो एल्काइल हैलाइड जो हमारा था, है ना, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप था। आप चाहे तो एल्काइल हैलाइड कह लीजिए, तो यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है। उस लिविंग ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? अटैक कर रहा था। ये वो वाली कहानी थी, मैंने आपको सुनाई थी ना, वो वाली कहानी जिसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वो वेट नहीं करेगा, है ना, लिविंग ग्रुप के लीव करने के लिए वेट नहीं करेगा, है ना। तो जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी भी एल्काइल हैलाइड में आपका क्या होगा, जैसे CH3Cl है, ठीक है, आपके पास यहाँ है CH3Cl, तो CH3Cl के ऊपर यहाँ है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, खुद के ऊपर क्या है? एक निगेटिव चार्ज है। क्या है? एक निगेटिव चार्ज है। और वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज देखेगा तो उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव चार्ज। और SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के जाने का वेट नहीं करता, वो क्या करता है? तुरंत अटैक करता है। क्या करता है? तुरंत अटैक करता है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग, है ना, एल्काइल हैलाइड के बीच और कार्बन के बीच क्या होगा? बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप के साथ साथ ही क्या होगा? बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था ये कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच क्या होगा? बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप यहां से क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होता था। और ट्रांजिशन स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी? sp2, है ना, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाता है और न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड के बीच क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड के बीच बॉन्ड बन जाता है और लिविंग ग्रुप यहां से क्या करता है? लीव कर जाता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप आते ही केवल, है ना, लिविंग ग्रुप होते ही लीव करने के लिए है ना। तो यहां पे आ गया लिविंग ग्रुप। अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको समझाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी किस तरीके की थी कि जैसे सपोज ये आपका बॉन्ड है इस तरह का, है ना, और यहां पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है ना, ये वाला जो आपका लिविंग ग्रुप है, और ये आपका बॉन्ड है, ये आपका इस तरह, है ना। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड टूटने लग जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा? बॉन्ड बनने लग जाएगा। और ये दोनों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगी? इन्वर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इन्वर्ट हो जाएंगी। और इस केस में क्या होगा आपका? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में बाकायदा देख लिया था कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या था हमारा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्टन इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉल्टन इन्वर्जन। तो अगर फिशर प्रोजेक्शन में आप इमेजिन करो, एक एग्जांपल लेते हैं सीधा सा। फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आता है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कि जैसे सपोज आपका यहाँ पे है CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की जगह आप ले लो Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन आप किसी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हो। किससे करा रहे हो? किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हो। ठीक है, तो आपका सिंपली क्या है कि एल्काइल हैलाइड यहाँ आपको दिख रहा है, इसका रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हो। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? यहां से लिविंग ग्रुप हटेगा, है ना, सिंपल आते हैं प्रोडक्ट पे। यहां से आपका क्या होगा? लिविंग ग्रुप हटेगा और क्या आगे लग जाएगा आपका? ये OH आयन लग जाएगा। लेकिन OH आयन कहां पे लगेगा इस पे बात करते हैं। OH आयन आपका लगेगा यहां पे आपका CH3, ठीक है, यहां पे आपका CH3 और हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा, यानी OH किधर आके लगेगा? इस साइड लगेगा और ड्यूटेरियम अब किस साइड है? इस साइड है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। देखिए क्या था, पहले Cl यहां पे था, जो लिविंग ग्रुप था इस साइड था, जो आपका न्यूक्लियोफाइल था उसका अटैक इस साइड से हुआ। न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस साइड से हुआ? इस साइड से हुआ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से हुआ, तो फाइनली जो आपका है वो क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आया। ये क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्टन इन्वर्जन। क्या था आपका? वॉल्टन इन्वर्जन। ठीक है,
ये सिंपल बात हो गई पोस्टमार्टम ऑफ द रिएक्शन में रिएक्शन का मोटा मोटी क्या कर लिया कि किस तरीके से हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और देखिए भाई क्वेश्चंस हमने SN2 में भी देखे थे, SN1 में भी देखे थे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सिमिलरली हम रिएक्शन में SN1 भी देखेंगे। याद रखिए, अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहां भी अल्काइल हैलाइड है, आपके पास रिएक्टेंट का अल्काइल हैलाइड का किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रहा है ना। SN1 में भी यही था। तो सिंपल सी बात है, अल्काइल हैलाइड का जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रहा है, वो लीविंग ग्रुप हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। इसके दो तरीके हैं, एक SN1 और एक SN2, ठीक है। कब SN1 करेंगे, कब SN2 करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमको एक चीज समझ में आई यार कि SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, तो हमने मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में क्या देखा था कि अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन है तो उस केस में हमारा SN1 ज्यादा अच्छा हो रहा है ना। और यहाँ SN2 के केस में क्या हो रहा है, SN2 के केस में भाई ये बैक साइड से अटैक कर रहा है ना। तो अटैक अगर ये बैक साइड से कर रहा है तो ये देखेगा कि भाई कितना हिंड्रेंस है किनारे, है ना। अगर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो अटैक जो है इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, अगर हिंड्रेंस कम है तो जो है अटैक अच्छा हो पाएगा। यानी कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है चारों तरफ, तो उस पर अटैक अच्छा हो पाएगा। तो जहां पे SN1 क्या था, टर्शियरी कार्बोकैटायन अच्छा बन रहा था, तो है ना 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते थे वो SN1 बेटर देते थे। लेकिन अगर 1 डिग्री आप अल्काइल हैलाइड को मानोगे तो वो क्या देंगे, आपका SN2 बेटर देंगे। इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे एक बार जब हम आगे बढ़ेंगे। और देखते हैं SN2 के कैरेक्टरिस्टिक। तो हेडिंग डालिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस, ये नोट कर लीजिए, फिर डालिए है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन है, सीधी सी बात है, नाम में ही SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, है ना। बाइमोलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, बाइमोलिक्यूलर का मतलब हुआ ऑर्डर 2, है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, हेडिंग डालिए अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये हेडिंग है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन। तो इसमें क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 2। वैसे भी देख पा रहे हैं यार ऑर्डर 2 क्यों हुआ, ऑर्डर 2 इसलिए हुआ क्योंकि पहले स्टेप में ही अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों का योगदान है। आपने देखिए पहला स्टेप आप ध्यान से, है ना, पहले स्टेप में ही अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक कर रहा है। तो जो आपका इसका रेट है वो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। SN1 में क्या होता था, SN1 में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं था, न्यूक्लियोफाइल वेट करता था, सामने वाला इंसान वेट करता था, जाने वाले का जाने का वेट करता था, है ना, कि भाई एक इंसान की लाइफ से कोई चला जाए तब वो आए दूसरा वाला, है ना। SN1 में क्या था कि लाइफ से पहले हमने हटाया किसी को, है ना, लिविंग ग्रुप को पहले हटाया, फिर जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, यानी न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं कर रहा, पहले ही अटैक कर रहा है ना। दोनों के प्रोसीजर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप सिंपल से देखिए कि वहां क्या था कि जिसके साथ आपको बॉन्ड बनाना था, है ना, वो वेट कर रहा था, आप पहले बॉन्ड तोड़ दो उसके ऊपर, यानी उसके पास पेशेंस था। इस केस में क्या है, उसके पास पेशेंस नहीं है, वो अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो अटैक करेगा यानी कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो वो पहले स्टेप में अटैक करेगा और रेट लॉ में आपका न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों का कंसंट्रेशन आएगा। तो आप रेट कैसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू लिख सकते हो आपका कांस्टेंट इनटू आपका सबस्ट्रेट का न्यूक्लियो, है ना, सबस्ट्रेट की आपका, है ना, सबस्ट्रेट का आपका कंसंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, इनटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। यानी कि एक बात हो गई, है ना। थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल आल्सो, यानी कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर आप SN2 रिएक्शन की बात करो तो इसका रेट जो है अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल डिपेंड ऑन अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट एंड आल्सो ऑन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ऑर्डर 2 का मतलब क्या हुआ, बाइमोलिक्यूलर। क्या हुआ आपका, बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट है कि कितने स्टेप की प्रोसेस है, ये कितने स्टेप की प्रोसेस है, 1 स्टेप की प्रोसेस है। कितने स्टेप की प्रोसेस है आपका, 1 स्टेप प्रोसेस, है ना, 1 स्टेप की प्रोसेस है। तो अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एनर्जी डायग्राम चलिए इसके बाद बनाते हैं, है ना। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है यार कि यहां पे कहीं कार्बोकैटायन बन रहा है क्या, है ना, ये मेन डिफरेंस क्रिएट करता है SN1 और SN2 रिएक्शंस में, है ना। अदरवाइज आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी ना यार कि आपको फाइनली क्या करना है, लिविंग ग्रुप को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल लगाना है।
तो वो चाहे SN1 से हो चाहे SN2 से हो, प्रोडक्ट तो जनरली मैटर नहीं करते, प्रोडक्ट जनरली वेरी नहीं करते। तो दोनों अलग अलग पढ़ा क्यों रहे, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है कि इस केस में आपका रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, कि आपका SN1 में क्या था, प्रॉपरली कार्बोकैटायन बन रहा था। प्रॉपरली क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है ना, आपको बताया था एक, है ना, ये चीज तो आपको समझ लीजिए कि रात में 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो याद होनी चाहिए कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली होगा, है ना। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो डेफिनेटली होगा, ये चीज याद रखनी है ना, डेफिनेटली याद रखनी है। चलिए, यहां पे आपका कार्बोकैटायन कहीं नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट का यहां मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, आपने पढ़े होंगे ना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, है ना, ठीक है। रिंग रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर आप बात करो, नेक्स्ट अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करो तो ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमने बात कर ली है। यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी कैसी होगी, यहां पे होगा आपका वॉल्डन इन्वर्जन। क्या होगा आपका, वॉल्डन इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑलरेडी इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया, इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिया है या नहीं। तो वॉल्डन इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी एनर्जी डायग्राम की, कि एनर्जी प्रोफाइल इसकी किस तरीके की होती है। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि यहां आप बताएंगे, है ना, क्योंकि इसको जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। SN1 के हिसाब से भी थोड़ा सोचिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में हम मान लेते हैं कि हमारा रिएक्शन ये भी एक्सोथर्मिक है ना। वैसे हो तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कोई भी हो सकती है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक मिनट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है। तो अगर आप इसका एनर्जी प्रोफाइल देखें तो किस तरह का आएगा, एक मिनट, इसको सूखे कपड़े से पोंछिए। अगर आप SN2 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करो तो यहां पे हम लिखते हैं एनर्जी और दूसरी तरफ हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अभी भी पानी लगा हुआ है थोड़ा बोर्ड पे यार। दूसरी तरफ हमारा क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अगर आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखो और एनर्जी देखो तो सीधी सी बात है, आपको क्या मिलेगा कि ये कितने स्टेप की प्रोसेस है ना, सॉरी फॉर द डिले, है ना। SN2 रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप की है, आपका एक स्टेप की है, सिंगल स्टेप की प्रोसेस है, यानी कि पीक तो आपको सिंगल मिलने वाला है ना। इधर एनर्जी है और इधर आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपको पीक तो क्या मिलने वाला है, सिंगल पीक मिलने वाला है ना, सिंगल पीक मिलने वाला है। ये चीजें एक स्टेप की प्रोसेस है तो सिंगल पीक मिलेगा, है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे लिया रिएक्टेंट, क्या लिया, रिएक्टेंट, है ना, और आपने इधर लिया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को हमने एनर्जी में नीचे क्यों लिया, क्योंकि हमने अपने आप से मान लिया कि ये वाली रिएक्शन पर्टिकुलर क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो पीक तो एक ही मिलने वाला है अपने को, ये है ना। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, एक पीक है, जितने पीक है उसका मतलब क्या है, उतने ही स्टेप, एक ही स्टेप का प्रोसेस है और उतने ही ट्रांजिशन स्टेट। तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है यहाँ पे TS। SN2 के केस में कितने ट्रांजिशन स्टेट मिल रहे थे, 2, है ना। जितने स्टेप उतने ट्रांजिशन स्टेट, और कितने जो है आपके, अगर आपसे पूछा जाए कितने इंटरमीडिएट, है ना, SN2 रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने स्टेप होते हैं उससे एक कम इंटरमीडिएट होता है। आपको कल ही बताया था कि अगर आपको A गांव से B गांव जाना है तो आप 2 स्टेप में गए सपोज, तो कितना इंटरमीडिएट मिला आपको, 1, है ना। तो जितने स्टेप उससे अगर 1 माइनस कर दो तो उतने इंटरमीडिएट, क्या, उतने इंटरमीडिएट। तो सिंगल स्टेप की प्रोसेस है, यानी आप डायरेक्टली कहां गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चले गए, तो इंटरमीडिएट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ओके, तो यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। तो सिंपल सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था इसका, ठीक है। और हम देखने वाले मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, कि भाई SN2 रिएक्शन के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है, कौन सी कैसी कंडीशन है जो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगी। यहां पे आप भी मुझे बताएंगे कि क्या हो सकती है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में पहली बात हम करेंगे आपका, है ना, हेडिंग डालिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन, है ना, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन।
SN2 रिएक्शन के लिए आपका मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आप बताइए सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड किस नेचर का होना चाहिए, आपका सबस्ट्रेट यानी कि एल्काइल हैलाइड किस नेचर का होना चाहिए, है ना। आपको अभी बात की थी कि भाई यहां पे न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, पीछे से अटैक करना है, बैक साइड अटैक करना है, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह का है आपका न्यूक्लियोफाइल, आपका कुछ एल्काइल हैलाइड इस तरह का है, सपोज CH3 है, यहां पे भी CH3 है और यहां पे भी CH3 है और यहां पे क्लोरीन है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपका इस तरह का है कि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे आपका Cl है। तो दोनों केस में अगर आप ये देख रहे हो, दोनों केस में कहां पे आपका वो ज्यादा है ना, कहां पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा, है ना। दूसरे कलर से लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को इधर से अटैक करना है, यहां पे इसको बड़े बड़े 3 ग्रुप मिल रहे हैं, देखिए मिथाइल ग्रुप है और यहां पे छोटे छोटे आपके 3 ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SN2 में। तो यहाँ हाइड्रोजन वाले केस में ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा कम है, और न्यूक्लियोफाइल वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। सॉरी, यहाँ पे जहां मिथाइल लेते हैं वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अच्छा तो नहीं दे पाएगा SN2, ये वाला बेटर देगा, है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि लेस हिंडर्ड होना चाहिए, है ना, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। आपका जो एल्काइल हैलाइड है उसका हिंड्रेंस बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। हिंड्रेंस कम है इसका मतलब क्या होगा आपका, ठीक है, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका जो सबस्ट्रेट होना चाहिए, जो सबस्ट्रेट होगा वो किस नेचर का होगा, आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा आपका प्राइमरी। क्या होगा, प्राइमरी। यानी कि सबस्ट्रेट अगर प्राइमरी हो तो ये बहुत मजेदार बात होती है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपका SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बेटर है ना। उसमें आपका CH3Cl भी आता है जो कि आपका सुपर प्राइमरी में आता है, ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि आपका लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो यार लिविंग ग्रुप का तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई लिविंग ग्रुप क्या होते थे, एक बार जो चले जाओ और वापस ना आए, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में दोनों कहानियों में बात वही है ना। एक कहानी में जिसमें लिविंग ग्रुप पहले निकल रहा है, एक कहानी में जिसमें लिविंग ग्रुप पैरेलली निकल रहा है। तो दोनों ही केस में आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप जितना अच्छे से और जितना आसानी से निकल जाए उतना ही बेटर है। लिविंग ग्रुप जितना आसानी से निकल जाए उतना ही अच्छा है। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा उतना आसानी से जिंदगी से जाएगा और हमारे साथ न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड बनने वाला है उसमें हमें सपोर्ट करेगा। तो लिविंग ग्रुप चला जाए तो बेटर है। तो SN2 हो चाहे SN1 हो, है ना, कहानी अलग अलग है लेकिन बात वही है कि लिविंग ग्रुप का तो क्या है, काम है बाहर जाना। तो लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। दोनों ही केस में आपका लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है ना। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा आपका क्या, SN2 की रेट, है ना। थर्ड आपकी बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। क्या बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की, है ना। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी तो वो अटैक करेगा तुरंत। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज देख के भयंकर वाला बेचैन हो जाएगा और उसके ऊपर अटैक करेगा। वो SN1 की तरह वेट नहीं करेगा। SN1 रिएक्शन में क्या करता था, न्यूक्लियोफाइल वेट करता था। यानी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी तीव्र इच्छा होगी, है ना, खतरनाक वाली इच्छा होगी कि भाई मैं तुरंत अटैक कर दूं। यानी SN2 को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा, SN2 को, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो आप बताओ, है ना, कि किस तरह का सॉल्वेंट ले लें हम, किस तरह का सॉल्वेंट ले लें। उस तरह का सॉल्वेंट जिसमें न्यूक्लियोफाइल को ठोकरें लग रही थी, है ना, ठोकरें लगेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। किस तरह का सॉल्वेंट, आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। किस तरह का सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। पोलर एप्रोटिक लेने से क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है आपका SN2 रिएक्शन में। तो हमको जो सॉल्वेंट लेना है वो किस तरह का लेना है, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक के लिए आपका पीएच टेक्निक क्या था, पोलर एप्रोटिक के लिए पीएच टेक्निक था हमारा शॉर्ट फॉर्म, यानी कि DMF, DMSO, DMS, है ना, HMP, THF, ये सारे क्या होते थे आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी किसी रिएक्शन में अगर आपको सॉल्वेंट में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, यानी वो आपको हिंट कर रहा है कि अगर SN2 पॉसिबल है तो करवा ले भाई, है ना। अगर SN2 पॉसिबल है तो करवा ले यहाँ पे, है ना। तो सॉल्वेंट का भी फैक्टर होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हमको देखने होते हैं कि रिएक्शन SN1 होगा या SN2। उसके लिए घबराना नहीं है, लास्ट तक हम इसको मास्टर कर लेंगे। तो ये बात हो गई मोस्ट फेवरेबल कंडीशन की। अब अगर आप रेट बोलो, है ना, कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ SN2
रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन आपको बताना चाहिए यहाँ पे यार। अब आपको बताना चाहिए रेट किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था। रेट डिपेंड कर रहा था एल्काइल हैलाइड पे। तो आप बोलोगे कि भाई एल्काइल हैलाइड जितना लेस बल्की है, जितना ज्यादा बल्की होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना मुश्किल होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना क्या होगा, टफ होगा। तो रेट तो सबसे पहली चीज डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट के, बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट के। यानी कि जितना बल्की आपका सबस्ट्रेट होगा, है ना, बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट के, यानी कि जितना बल्की आपका सबस्ट्रेट होगा, रेट उतनी क्या होगी, कम होगी। रेट उतनी क्या होगी, कम होगी। यानी SN2 रिएक्शन की रेट अगर हमको बढ़ानी है, अगर SN2 रिएक्शन का रेट हम चाहते हैं कि तेजी से बढ़ जाए, है ना, तो हमको लेस, है ना, बहुत ऐसा लेना पड़ेगा जो आपका सबस्ट्रेट है जो कि बहुत कम बल्की हो, स्टेरिकली बहुत ज्यादा खाली हो, लेस हिंडर्ड, है ना, ठीक है। दूसरी चीज है भाई SN1 क्या था आपका, वो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड करता था, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता था। लेकिन ये वाला जो है आपका डिपेंड करेगा किस पे, स्ट्रेंथ पे, है ना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चल जो थर्ड पॉइंट होगा, देखिए पहली चीज तो आ गई बल्कि, जितना लेस बल्कि होगा अटैक उतना ही अच्छा होगा। दूसरी बात है कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उतना ही चाहेगा वो तेजी से क्या करे, अटैक करे, उतना ही क्या करेगा, वो स्ट्रांगली अटैक कर पाएगा, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तीसरी बात तो भाई लिविंग ग्रुप के लिए सेम है कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा हो उतना ही अच्छा है ना, परेश रावल टाइप का ना हो, है ना, परेश रावल टाइप का ना हो, अपोजिट हो, है ना, आसानी से लीव करे, है ना। तो आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, किस तरह का हो जाएगा आपका लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें हो जाएगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये हो गया भाई, सिंपल सी बात है। तो आपका जो रेट है ना, तो कुछ रेट कंपेयर कर लेते हैं। और जो आपने SN1 का रेट किया हुआ है तो यहाँ अपने को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, बट आप देख लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन लिखें, कंपेयर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन द फॉलोइंग, है ना, इन द फॉलोइंग, कंपेयर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए तो अगर पहला है वो है कि भाई अगर आप 3 डिग्री ले रहे हो ना, 3 डिग्री ले रहे हो, 2 डिग्री ले रहे हो और आप क्या ले रहे हो, 1 डिग्री ले रहे हो। SN2 रिएक्शन की रेट इनमें पूछ रहा है आपसे कि SN2 रिएक्शन की रेट क्या होगी, है ना। इनमें SN2 रिएक्शन की रेट अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत ऑब्वियस है भाई कि जब भी SN1 पूछा जाएगा तो आप देखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कितना अच्छा था। SN2 रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना कि भाई लेस हिंडर्ड कौन सा है। तो लेस हिंडर्ड ऑब्वियसली मुझे कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये प्राइमरी है, ये वाला आपका क्या है, प्राइमरी है ना, ये वाला आपका प्राइमरी है, ये पर्टिकुलर क्या आपका सेकेंडरी है, और ये वाला क्या आपका टर्शियरी है, क्या है, टर्शियरी। तो अगर इनमें देखोगे आप, ठीक है, तो इनमें जो रेट हो जाएगा सिंपली प्राइमरी की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी की ज्यादा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की ज्यादा एज कंपेयर टू टर्शियरी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा गया है, सपोज ये है, यहाँ पे आपका I, यहाँ पे आपका Br और यहाँ पे आपका Cl, सपोज इन तीनों में बताना है आपको, SN2 की रेट इन तीनों में बतानी है आपको। इन तीनों में SN2 की जो रेट हो जाएगी, रेट ऑफ SN2 हो जाएगी, वो सिंपली क्या हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबस्ट्रेट तो सेम है, सबस्ट्रेट क्या है, सेम है, क्योंकि बल्कीनेस तो क्या है, सेम है, दोनों केस में सेम है, सब केस में सेम है, CH3 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 CH3, है ना। तो बल्कीनेस क्या हो गई, सेम हो गई, सारे केस में बल्कीनेस हमको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। तो सीधी सी बात है, अपने को क्या चेक करना है, लिविंग ग्रुप, हमको लिविंग ग्रुप दिख रहा है। वैसे तो आप इतने समझदार हो गए, अब डायरेक्टली लिविंग ग्रुप से कर लोगे। तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है इसमें, I, सबसे अच्छा कौन सा है, I, फिर आपका आता है Br, और फिर आता है आपका F, फिर आपका आता है Cl, ठीक है। तो सिंपली जो आपका ऑर्डर हो जाएगा वो I का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर होगा Br का, फिर होगा Cl का, है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कुछ इस तरह का एक दूसरा क्वेश्चन, देखिए, कंपेयर द रेट ऑफ SN2, है ना, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ SN2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में आप SN2 की रेट कंपेयर करो, है ना। अब 2 रिएक्शन देंगे, दोनों रिएक्शन आपको कंप्लीट रिएक्शन मिलेगी, उन रिएक्शंस में आपको SN2 की रेट कंपेयर करना है। तो लिखिए कंप्लीट रेट, है ना, कंपेयर रेट ऑफ SN2 इन द फॉलोइंग रिएक्शंस।
ठीक है, कंपेयर रेट ऑफ SN2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शंस लिख रहे हैं और उसमें SN2 की रेट कंपेयर करनी है। ठीक है, चलिए सीधी सी बात है, SN2 की रेट कंपेयर करना। पहला हमारा जो है हमने लिया I इस तरह का, और यहां पे लिया हमने, सपोज यहां पे लिया हमने I, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है एक केस में आपका OH माइनस और दूसरे केस में आपका H2O। ये हमारा एक रिएक्शन है A और दूसरा रिएक्शन है B। आप इन दोनों रिएक्शन में बताइए कि SN2 की रेट कहां हाई होगी। इन दोनों रिएक्शंस की अगर बात करें तो जो SN2 की रेट है, SN2 की रेट है वो कहां हाई होगी, जो SN2 की रेट है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, तो आपका जो सबस्ट्रेट है यानी जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो दोनों ही केस में सेम। तो सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होगी न्यूक्लियोफाइल। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी होगी हमारी न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखो, है ना, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ देखो तो आपका क्या होगा, OH आयन का ज्यादा होगा, है ना। ये पहले भी हमने कंपेयर कर लिया कि OH आयन का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH आयन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि आपका O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये तो आपको पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, तो SN2 में आपका OH का रेट क्या है, ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आपका OH है। तो रेट ऑफ SN2 किसमें ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड, फर्स्ट में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका I, यहाँ पे है Br, और दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल है आपका OH, और यहाँ भी आपका न्यूक्लियोफाइल OH। ये आपका A रिएक्शन और ये आपका B रिएक्शन। चलिए सब तुरंत आंसर चाहता हूं मैं, है ना, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफाइल है सेम, सबस्ट्रेट को देखो वो भी प्राइमरी ये सेम है, बस क्या है आपका लिविंग ग्रुप दोनों में अलग अलग है ना। लिविंग ग्रुप यहाँ पे I और यहाँ पे क्या है, Br है, यहाँ पे I और यहाँ पे क्या है, Br है। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, I वाला है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, I वाला है। तो आपका जो रेट ऑफ SN2 हो जाएगा वो A का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू B, A का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू B, है ना। इसको आप एक बार मिटा ले, है ना, एक बार इसको मिटा के आगे करते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया और ये फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका OH न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे आपका OH न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे लिख लेते हैं I। आपको अलग से नोट करना है क्वेश्चन, एक साथ नहीं करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आप ये और फोर्थ क्वेश्चन ये, यहाँ पे डिफरेंस क्या कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन में कर रहे हैं। यहाँ इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया है, यहाँ 2 मोलर लिया है। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया और इसका क्या लिया, 2 मोलर लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में, देखो फर्स्ट वाले में जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा भाई, उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ SN2 किस में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। रेट ऑफ SN2 क्या होगा, बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, है ना। तो रेट ऑफ SN2 आपका बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। सेकंड वाले में देखो, है ना, अगर ये SN1 रिएक्शन होती तब भी यही होता, है ना, क्योंकि SN1 रिएक्शन भी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। अगर ये SN1 रिएक्शन होता तो रेट सेम होती, क्योंकि वहां न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन में अपने को कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन इस केस में अपने को न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से लेना देना है। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा यानी कि रेट ऑफ SN2 ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा यानी रेट ऑफ SN2 ज्यादा। जाहिर सी बात है ना। तो अगर SN1 होता तो दोनों की रेट क्या होती, सेम होती। लेकिन ये SN2 रिएक्शन है तो दोनों की रेट क्या हो जाएगी आपका, डिफरेंट, है ना। आपका कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ज्यादा है तो आपका रेट भी इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत ऑब्वियस सी और सीधी सी ये बात है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त तरीके से आपको क्लियर है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल रेट ऑफ SN2। ठीक है, अब यार अगर एक जैसे आप देखो एक कंपाउंड देखो, है ना, ये हो गई रेट की बात। हाँ ठीक है, रेट की बात हो गई। अब अगर आप एक कंपाउंड देखो, ठीक है, बेंजाइलिक, है ना, अब तक हमने लिखा है बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड। तो बेंजाइलिक की अलग से बात कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड में भी आता है। आपके प्रीवियस ईयर नीट, है ना, नीट 2005 में भी आ चुका है, 2005 में, हाँ 2005 में भी आ चुका है और बोर्ड वगैरह में हर साल आता है। तो एक कंपाउंड है बेंजाइलिक, उसके लिए अलग से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेंजाइलिक क्या होता था, बेंजाइलिक के लिए आपको क्या बताया था, बेंजाइलिक हेलोअल्केन, है ना। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा क्लासिफिकेशन
एलाइलिक, बेंजाइलिक, जेमिनल, विजनल, पूरा फर्स्ट लेक्चर इसी पे था। बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड की बात करो तो बेंजाइलिक में क्या होता था, बेंजीन बनाइए, आगे कार्बन लगाइए और उसके आगे क्लोरीन लगाइए, ये है आपका क्या, बेंजाइलिक हेलोएल्केन। क्या है, बेंजाइलिक हेलोएल्केन। अगर आप बेंजाइलिक हेलोएल्केन की बात करो तो बहुत ज्यादा बात है कि बहुत जबरदस्त तरीके से क्या देगा, ये बहुत जबरदस्त तरीके से क्या देगा, आपका SN1 देगा। क्या देगा, जबरदस्त तरीके से क्या देगा, SN1 देगा। क्यों, क्योंकि SN1 के केस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर आप बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को देखें तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन किस तरीके का होगा, यहाँ पे आएगा आपका CH2, क्या आएगा यहाँ पे CH2, है ना, CH2 कार्बोकैटायन। और ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। ओके, आज एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर हमने बेंजाइलिक का किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल हमने OH- से करवाया, बेंजाइलिक का हमने OH- से करवाया, तो जबरदस्त तरीके से क्या देगा, SN1 देगा। यानी मेजर प्रोडक्ट किसके थ्रू बनेगा, आपका SN1 के थ्रू भी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये SN2 भी बहुत अच्छा देता है। रीजन क्या है कि SN2 भी बेटर देता है, उसके लिए SN1 जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन SN2 भी ये ठीक ठाक दे देता है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप देखें बेंजाइलिक को तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है आपके, और यहाँ पे आपका क्लोरीन लगाओ, दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है आपका, बेंजीन वाला ग्रुप है ना। तो हिंड्रेड तो है ये साइड, है ना, हिंड्रेंस है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ये 2 हाइड्रोजन की वजह से हिंड्रेंस थोड़ी कम है। तो SN2 भी ये ठीक ठाक दे देता है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या देगा, SN1 देगा। जबरदस्त तरीके से क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा। तो याद रखें, आपका SN1 रिएक्शन बेंजाइलिक में बहुत अच्छा होता है, ब्रिलियंट तरीके से होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि इस पे कोई ग्रुप लगाओ, है ना, तो बेंजाइलिक में अभी हमने क्या बात की, बेंजाइलिक में बात की कि SN1 तो बहुत जबरदस्त देता है, एक्सीलेंट तरीके से देता है, SN2 भी ठीक ठाक देता है। SN1 क्यों बेटर देता है, क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है ना। लेकिन SN2 बेटर क्यों देता है, क्योंकि हिंड्रेंस जो है वो क्या है, वो थोड़ी क्या है, कम, ठीक है। तो SN2 भी ठीक ठाक दे देता है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई रिएक्शन होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट केवल SN1 के थ्रू बन जाए पूरी तरीके से, या केवल SN2 के थ्रू बन जाए पूरी तरीके से, है ना। SN1 का भी प्रोडक्ट मिलेगा और SN2 का भी मिलेगा, है ना। इनफैक्ट आगे आप पढ़ोगे ना एलिमिनेशन में E1 और E2, तो जब भी रिएक्शन होगा ना तो आपका SN1, SN2, E1, E2 सब होता रहेगा, लेकिन मेजर किसी एक के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो बेंजाइलिक में SN1 रिएक्शन ज्यादा बेटर होगी एज कंपेयर टू SN2। SN2 भी ये ठीक ठाक देगा। लेकिन अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, इस पे तो भाई जेईई एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, गलत हो गया था कुछ लोगों से, लेकिन अभी ये बहुत पॉपुलर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर, कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, ठीक है, तो अगर आप देखो इस तरह का है CH2Cl, ठीक है, अगर यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप किस तरीके से अफेक्ट करेगा कि SN2 होगा कि SN1 होगा। अगर यहाँ का जो ग्रुप है, ठीक है, अब जो ग्रुप हो सकता है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और या तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। देखिए बेंजाइलिक में क्या था, कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बन रहा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो उसी कार्बोकैटायन को क्या करेगा, वो और स्टेबलाइज करेगा। अरे है या नहीं, वो उसी कार्बोकैटायन को क्या करेगा, और स्टेबलाइज करेगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो उसी कार्बोकैटायन को क्या करेगा, है ना, डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा किसको, स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, और यही ये उल्टा करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना अच्छा लगा हुआ है उतना ही क्या होगा, SN1 अच्छा होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, SN1 और अच्छा देता चला जाएगा, है ना। जितना अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, उतना ही अच्छा आपको क्या मिलता जाएगा, SN1 का प्रोडक्ट मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा, SN1 का प्रोडक्ट मिलता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना लगाते जाओगे ना, उतना ही अच्छा आपको क्या मिलता जाएगा, SN2 का मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा, SN2। यानी कि अगर बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा दिया तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आपका इतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो विथड्रॉ करेगा और बेंजाइलिक पोजीशन पे आपके जो कार्बोकैटायन है उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, और फाइनली वो SN2 मेजर दे देगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, जेईई एडवांस में भी आ चुका है, है ना, वो तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन, है ना, डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो स्टेबलाइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिखा है ना, तो वो SN1 देगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो वो SN2 को फेवर करेगा। याद रखें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो क्या करेगा, SN2 को फेवर करेगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, काफी।
इस चीज को ध्यान रखें। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, नोट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से है ना, कि आपका जो है एक बेंजाइलिक ग्रुप है। क्या है? बेंजाइलिक ग्रुप है। बेंजाइलिक ग्रुप का मतलब बेंजीन के जस्ट बाद एक कार्बन और कार्बन से कोई भी एक हेलोजन, इस तरह का एक ग्रुप हमने ले लिया, ठीक है, बेंजाइलिक है। और यहां पे हमने X लगा दिया, इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा? X लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो है रेट ऑफ SN विल बी मैक्सिमम इफ X इज, रेट ऑफ SN1 विल बी मैक्सिमम इफ X इज, कि SN1 का रेट मैक्सिमम कब होगा अगर X की वैल्यू क्या कर देगा, X की जगह क्या रखें कि SN1 मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। रेट ऑफ SN1 विल बी मैक्सिमम इफ X इज, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है। X की जगह हमने लिख लिया ब्रोमीन, है ना, B है आपका, X की जगह लिख लिया हमने OCH3, C है हमने, X की जगह हमने लिख लिया आपका ONO2, और D है हमने X की जगह लिख दिया CH3, X की जगह क्या लिख दिया? CH3। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये चारों ऑप्शन किस तरह के हैं? अगर आप CH3 को देखो, CH3 को देखो तो कौन सा ग्रुप है आपका? प्लस H है। प्लस H आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस H आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, है ना। अगर आप NO2 को देखो तो -1m है, तो -m है तो सवाल ही पैदा नहीं होता SN1 होने की, क्योंकि ये क्या करेगा? कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। OCH3 क्या आपका? प्लस m है, ये भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब तो क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, यानी कि ये दोनों ही SN1 को फेवर करेंगे। और Br क्या है? इनका -I होते हैं और प्लस m होते हैं, है ना। हेलोजेंस क्या होते हैं? -I भी होते हैं और प्लस m भी होते हैं, और इनके लिए जो -I होता है वो कंपैरेटिवली मेसोमेरिक के क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये -I हो गया, ये भी क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया, तो यहाँ भी सवाल पैदा नहीं होता। तो डोनेटिंग के बचे दो, डोनेटिंग ग्रुप आपके बचे दो, एक ये और एक ये आपका मेसोमेरिक और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। और मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है? आपका प्रायोरिटी ज्यादा होती है आपका मेसोमेरिक की। प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है? आपकी मेसोमेरिक की। तो डेफिनेटली आंसर शुड बी बी, है ना, डेफिनेटली आंसर शुड बी बी। तो ये काफी आसान था। एक और क्वेश्चन नोट करेंगे, एक और क्वेश्चन नोट करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछा है इसमें रेट, है ना, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछा है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू मैक्सिमम रेसमाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू मैक्सिमम रेसमाइजेशन, ठीक है, बाय अटैकिंग ए न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू मैक्सिमम रेसमाइजेशन बाय SN1 रिएक्शन, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपका रेसमाइजेशन पूछ रहा है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपका? सिंपल सी बात है कि आपका चार आपका ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं यहां बोर्ड पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है कुछ इस तरह का ही है। पहला ऑप्शन है आपका, यहां पे आपका लगा हुआ है CHO, क्या लगा हुआ आपका? CHO, और यहां पे आपका CH2Cl, CHO और फिर CH2Cl। सेकेंड है आपका, सेकेंड है आपका यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे आपका CH2 और Cl। थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है CH2Cl, और यहाँ पे आपका मान लीजिए क्लोरीन। फिर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, ये आपका डी ऑप्शन है CH2Cl, और यहाँ पे कुछ नहीं, सपोज इस तरह का कुछ है ना। चार ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस केस में आपका रेसमाइजेशन मैक्सिमम मिल जाएगा, है ना, एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक के थ्रू। किस केस में आपका रेसमाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब भी बेंजाइलिक पे होगा, है ना, या तो SN1 होगा या तो SN2 होगा। बात है रेसमाइजेशन की कि किस केस में मैक्सिमम रेसमाइजेशन होगा। तो यार यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? मैंने गलती से बीच में SN1 बोला था, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि भाई हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम रेसमाइजेशन किस केस में होगा, है या नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेसमाइजेशन किस केस में होगा। तो मैक्सिमम रेसमाइजेशन होगा तब जहां पे होगा मैक्सिमम SN1। क्योंकि बच्चों आपको मैं बताया था कि कौन कौन सी बातें रात में 2 बजे भी उठ के आते हैं, 10 बार मेरे साथ साथ बोल दीजिए आप उस चीज को। रात में 2 बजे भी ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, है ना। चलिए 10-10 बार बोलिए
कि SN1 आपका रेसमाइजेशन को लीड करता है और SN2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को। SN1 का रेसमाइजेशन को, वहां पे दो आपके DNL बन रहे थे ना, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो, है ना, रिटेंशन भी हो रहा था और इन्वर्जन भी हो रहा था SN1 की केस में। और यहाँ पे क्या होगा आपका, इसमें बेसिकली इसको आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ग्रुप क्यों चेंज करना है ये भी बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे आप CS3 कर लीजिए, यहाँ पे भी CS3 कर लीजिए, यहाँ पे भी CS3 कर लीजिए और यहाँ पे भी CS3 कर लीजिए। क्यों चेंज करवाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कायरल कार्बन अगर होगा, अगर यहाँ का कार्बन कायरल नहीं हुआ, ठीक है, तो रेसमाइजेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो रेसमाइजेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर तो तभी बना पाएगा ना जब यार वो DNL बनाएगा, और DL तभी बना पाएगा जब वो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रेसमाइजेशन कब होगा, मैक्सिमम रेसमाइजेशन तब होगा जब आपका SN1 रिएक्शन अच्छा दे रहा हो। क्या कर रहा हो, SN1 रिएक्शन अच्छा दे रहा हो, है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में ये पूछा है कि किसमें रिएक्शन में, किस रिएक्शन में आपका SN1 बेटर होगा। तो यार देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के CS3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर आपका हाइड्रोजन 2-2 होता तो कोई भी कार्बन कायरल नहीं होता, तो रेसमाइजेशन नहीं हो पाता, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता, लेकिन चूंकि कार्बन जो है आपका कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती तो DNL नहीं बनता, और DNL नहीं बनता तो आपका रेसमाइजेशन नहीं होता। तो रेसमाइजेशन के लिए हमने यहाँ पे CS3 लिया है। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भाई कि इनमें से किसका रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल से करा दे तो मैक्सिमम रेसमाइजेशन मिलेगा। मैक्सिमम रेसमाइजेशन का मतलब कह रहा है भाई आपसे कि मैक्सिमम SN1, यानी कि रेट ऑफ SN1 किसमें मैक्सिमम है, तो जिसमें रेट ऑफ SN1 मैक्सिमम होगा आपका इसमें सबसे अच्छा रेट मिलेगा आपको SN1 का। SN1 का रेट मैक्सिमम किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका CHO ग्रुप, कौन सा ग्रुप है आपका, CHO ग्रुप, ये आपका क्या है, -M है, ये आपका +M है, ये आपका माइनस आई और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केवल एक जगह है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केवल इस वाले कंपाउंड में है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो ये वाला कार्बोकैटायन आपका मोस्ट स्टेबल होगा, तो ये वाला रिएक्शन आपको SN1 क्या देगा, बेटर देगा, SN1 क्या देगा, बेटर देगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन पे क्या कर लिया, टिक कर लिया, ठीक है, आसानी से हो गया हमको, ठीक है। और हम देखते हैं कि भाई SN2 रिएक्शन, जैसे मैंने आपको SN1 के लिए बताया था सिंपल कि भाई हर बार आप मैकेनिज्म से तो क्वेश्चन करोगे नहीं, हमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगी कि भाई धड़ से हमको क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन मिलते ही गोली की स्पीड से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया था कि आप पहले SN1 में क्या क्या बताया था कि आप पहले हेलोजन को वहां से हटा लो, यानी लिविंग ग्रुप को वहां से हटा के कार्बोकैटायन बना लो, लिविंग ग्रुप को वहां से हटा के क्या कर लो, कार्बोकैटायन बना लो। और अगर आप कार्बोकैटायन बना लिए, आप कार्बोकैटायन अगर आप बना लिए तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि कार्बोकैटायन अगर आपका बन गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं, क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद आप देखेंगे रीअरेंजमेंट कराने के बाद जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे न्यूक्लियोफाइल को जाके लगा देंगे। ये तो हो गया भाई ट्रिक टू सॉल्व SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN2 को कैसे सॉल्व करेंगे, SN2 में तो बहुत आसान है यार, है ना। अगर हमको कोई रिएक्शन पक्का पता चल गया कि ये SN2 है, अगर हमको पक्का पता चल गया कि ये SN2 के थ्रू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl है, इसका रिएक्शन OH से करवा रहे हैं, अब रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होना, तो SN2 तो बिल्कुल लल्लो सी रिएक्शन हो गई कि वहां पे भाई आप क्या करो, लिविंग ग्रुप को हटाओ और न्यूक्लियोफाइल लगाओ, क्योंकि रीअरेंजमेंट होना नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, अगर हमें पक्का है कि ये SN2 के थ्रू हो रहा है, अगर हमें पक्का है, वैसे तो ये पक्का SN2 के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो SN2 के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, हमने अपने को क्या करना है, यहाँ पे CH3 और Cl हटा के क्या लगा देना, OH लगा देना। यार सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है अभी के नॉलेज पे, आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो पक्का क्या दे रहा है, SN2 दे रहा है, क्या दे रहा है, पक्का SN2 दे रहा है, क्योंकि इंट्रेंस कम है ना। सोच के देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर हमने लिया है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में SN1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल तो होता नहीं है, प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो प्राइमरी के केस में SN1 बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। टर्शियरी के केस में SN1 बहुत अच्छा होगा और प्राइमरी के केस में SN2 बहुत अच्छा होगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1, और सेकेंडरी है तो रायता, सेकेंडरी है तो रायता। अब रायता क्यों, क्योंकि वहां SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कैसा न्यूक्लियोफाइल हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बारे में बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए
हम कुछ SN2 वाले रिएक्शन कर लेते हैं। SN2 के रिएक्शन तो बहुत ही लल्लू पंजू और इजी वाले रिएक्शन है, ठीक है, काफी आसान से होंगे वो, ठीक है। SN2 के कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, आपको इन रिएक्शन में SN2 या SN1 मतलब अब आपको खुद भी थोड़ा देखना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इन रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे Cl लिया और यहाँ पे OH लिया, पहला यही हो गया सिंपल। तो अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हमने देखा कि भाई ये है ना, आपको ऐसे नहीं जाना कि मैंने SN2 बोला SN1 देना है। आपके एग्जाम में आएगा ना तो सारे चैप्टर मिल के आएंगे, आपके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो मैथ, बायो के तो बायो, है ना, सारा कुछ मिल के आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कैसे सोचना रहेगा, तब तो आपको पता नहीं रहेगा भाई कि ये रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड का ही है, ये रिएक्शन SN2 ही है। तो कैसे सोचना रहेगा कि भाई हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और सामने एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी यहाँ डेफिनेटली क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है तो दो तरीका है हमारे पास। पहला तरीका है हमारे पास कि ये क्या हो सकता है, SN1 हो या SN2। तो हम देखेंगे प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अगर ये प्राइमरी है तो पक्का SN2 है ना, SN2। और SN2 बहुत आसान है, आपको केवल Cl हटा के यहाँ OH लगा देना है, सिंपल है या नहीं, आसान है। अगर आप देखो नेक्स्ट देखो, इसको देखो, अगर यहां आपका हो रहा है इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें देखिए आपका क्या होगा, है ना, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी है तो ये प्राइमरी है ना। देखिए सिंपल सी बात, आपका एक एल्काइल हैलाइड है और एक प्राइमरी है ना, आपका न्यूक्लियोफाइल है ना। अब देखेंगे एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, आपने देखा कि प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी है। और अगर ये प्राइमरी है तो क्या देगा, SN2 देगा, क्या देगा, SN2 देगा। और SN2 देगा तो क्या होगा आपका, ये यहां पे आके OH लग जाएगा और यहां पे आ जाएगा Cl-, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो इस तरह का रिएजेंट है Cl, है ना, अभी आसान आसान वाली क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। और इसका रिएक्शन आपने कराया सपोज एल्काइल हैलाइड से, ROH से करवाया, किससे करवाया, ROH से, है ना, ROH से करवाया। तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, देखिए सिंपल सी बात है, ये हुआ आपका एल्काइल हैलाइड और कराया ROH से, न्यूक्लियोफाइल है और प्राइमरी ये है ना। तो आपको पता है कि भाई ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो क्या देगा, SN2 देगा, क्या देगा, SN2 देगा। और SN2 देगा तो सिंपली आपने इसको हटाया और न्यूक्लियोफाइल यहां लगा दिया। अब ROH कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, एल्कोहल कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, ROH न्यूक्लियोफाइल देता है आपका OR। कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है आपका OR, कोई दिक्कत। तो सिंपल सी बात है, आपने इसको हटाया और ऐसे लगा दिया, ये काफी आसान है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप नोट करिए, फिर हम आगे और करते हैं, चलिए, ठीक है। ओके, अगर ये हो गया हमारा, ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए, क्या हो जाए, मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए, कुछ इस तरह का आ जाए, है ना, कुछ इस तरह का आ जाए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा। अब मैंने ले लिया सेकेंडरी, अभी मैंने पूरी डिटेल दी नहीं है ना, अभी मैंने पूरी डिटेल दी नहीं है कि कब कब क्या करना है एग्जैक्टली, वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब SN1 SN2 E1 E2 सारा हो जाएगा, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि E1 E2 भी मतलब इसी से रिलेटेड पार्ट है, तो एक साथ ही बताएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा भाई OH माइनस ले लिया, हमने इसका रिएक्शन कराया OH माइनस से और हमने लिया DMF, क्या लिया, DMF। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब मान लीजिए आपको रैंडम पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल गया, है ना, तो हमको कैसे सोच रोकना है, क्या हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। कि भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड कौन सा, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब रायता, सेकेंडरी मतलब क्या, रायता। प्राइमरी मतलब SN2, है ना, टर्शियरी मतलब SN1, सेकेंडरी मतलब रायता, है ना। लेकिन रायते को सॉल्व करना, रायता हमने बनाया तो हम ही हटाएंगे। तो रायता कैसे होगा भाई, हटेगा कि देखिए न्यूक्लियोफाइल को देखिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल मॉडरेट है ना, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही बहुत ज्यादा वीक है ना, ठीक है। इसमें आएंगे मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो आपको आइडिया है। तो न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास काम चलाओ है कि भाई ये SN2 भी कर सकता है, SN1 भी कर सकता है। लेकिन यहाँ हिंट के तौर पे क्या दिया हो, बहुत सारे बच्चे देख लिए होंगे और बता भी रहे होंगे कि भाई सेकेंडरी वाले केस में हिंट पे बहुत ज्यादा जाना चाहिए। यहाँ पे हिंट के लिए क्या दे दिया आपको, DMF दे दिया है, क्या दे दिया, DMF दे दिया, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड दे दिया, जो कि क्या है, पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट है। यानी कि भाई रायते को हटाने का जो हिंट है वो यहाँ दिया हुआ है कि डाइमेथाइल फॉर्मामाइड है, यानी ये किसके थ्रू ऑपरेट करेगा, आपका SN2 के थ्रू करेगा। कैसे करेगा, SN2 के थ्रू करेगा। और ये फाइनली क्या आएगा आपका, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका Cl- आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर इस तरह का कुछ है,
और यहाँ पे आया आपका मान लीजिए सपोज OH माइनस आया, ठीक है, इसका आपको करवाना है। तो यार अब आपने देखा कि भाई आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, और एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्काइल हैलाइड आपका किस तरह का है, टर्शियरी। तो ये किसके थ्रू ऑपरेट करेगा, ये तो आपका SN2 के थ्रू था, ये किसके थ्रू ऑपरेट करेगा, आपका SN1 के थ्रू ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा, SN1 के थ्रू, ठीक है। तो SN1 के थ्रू ऑपरेट किया तो यहाँ पे आएगा आपका SN1 में आपको क्या करना था पहले, अब SN1 के लिए पहले हमको कार्बोकैटायन बनाना था। यहां से क्लोरीन हटाओ और यहाँ पे क्या बनाओ आप, कार्बोकैटायन, है ना। अब हम देखेंगे कि ये कार्बोकैटायन जो है वो आपका रीअरेंज हो सकता है क्या। अब यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट का तो मुझे स्कोप नहीं दिख रहा है। अगर यहां जाएगा तो प्राइमरी होगा, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, यहाँ पे OH लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए, इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे जब हमारा E1 और E2 सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ अच्छे कंपाउंड के जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे या नहीं देंगे, इसमें थोड़ा डाउट है। हम बात करते हैं, आप भी मेरी थोड़ी मदद करना, है ना। डिटेल तो हम आगे देखेंगे, आप भी मेरी थोड़ी मदद करना इसमें। जैसे आप फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई कंपाउंड ले लो, इस तरह का ले लो, ये क्या है, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड है। क्या है, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड। अब जो आपका विनाइलिक एल्काइल हैलाइड है वो किस तरह का होता है, अगर आप उसको देखो तो यहाँ पे आपका है ना, ये आपका है ना रेजोनेंस में पार्ट लेगा। कैसे पार्ट लेगा, रेजोनेंस में पार्ट लेगा, और ये इस तरफ आ जाएगा और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन, सॉरी निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में, ठीक है। तो अगर हमने किसी इस तरह का कंपाउंड ले लिया है ना, यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया Cl, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे राइज हुआ है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर राइज हुआ है आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे राइज हुआ है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर राइज हुआ है आपके इससे जो रेजोनेंस हो रहा है उसकी वजह से, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते, ऐसा नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे कंपाउंड आसानी से नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिमिलर रीजन की वजह से, बिल्कुल सिमिलर रीजन की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये वाला कंपाउंड है, ये भी आपका है ना एसन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा नहीं दे पाता, क्योंकि यहां भी आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जाहिर सी बात है, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना। आखिर वो कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, लिविंग ग्रुप को यहां से लीव करना है ना। लिविंग ग्रुप का क्या है काम, जाना, लेकिन जाने के लिए बॉन्ड वीक तो होना चाहिए। अब जिसके साथ आपका पहले से बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो ऑब्वियस सी बात है किसी नए के आ जाने पे वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, है ना। सिंपल सी बात है, जिसके साथ आपका पुराना बॉन्ड था, है ना, अगर वो बॉन्ड वीक है तो कहीं भी आप अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने नेगेटिव चार्ज देखा, आप अट्रैक्ट हो गए और चले गए, है ना। आपने लिविंग ग्रुप को हटा दिया, यानी जिसके साथ आपका बॉन्ड पहले था वो तोड़ दिया आपने, है ना। लेकिन अगर आपका जिसके साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग बॉन्ड क्या करता है, परसिस्ट करता है। ये लाइफ का भी रूल है, जिसके साथ बॉन्ड है आपका अगर वो स्ट्रांग है और वो है ना, वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो सिंपल सी बात है, ये विनाइलिक है और आपका ये क्या है, हेलोएरिन्स है ना। हेलोएरिन्स के बारे में हम अलग से फिर से बात करेंगे, इसके और भी फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, है ना। हेलोएरिन्स के बारे में आगे और फिर से बात करेंगे हेलोएरिन्स वाले टॉपिक में अच्छे से। तो इन दोनों केस में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब हुआ भाई कि जिसके साथ आपका बॉन्ड पहले था वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, और अगर वो स्ट्रांग है तो न्यूक्लियोफाइल के जाने से नहीं टूटेगा। तो ये दोनों ही कंपाउंड आपके, अगर आपका विनाइलिक हेलोएल्केन है कहीं, या एराइल हैलाइड है, या हेलोएरिन्स है ना, तो वो दोनों आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देंगे, एकदम बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी तक जितना किया उसके बेसिस पे जो है प्रीवियस ईयर एक दो क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था कि भाई सीबीएसई 2000 है ना 2005 में आया था, है ना, एआईपीएमटी में आया था, यानी कि आपके नीट में, जो अब नीट हो गया, पहले वो एआईपीएमटी हुआ करता था। एआईपीएमटी 2005 में क्वेश्चन आया था, है ना, कि which of the following reagent will give exclusively, है ना, SN1 रिएक्शन, कौन सा है ना फॉलोइंग में से केवल SN1 रिएक्शन देगा अच्छा सा।
तो उसमें बाकी सारे ऑप्शन बहुत ही खराब से थे, मतलब है ना, ऐसे थे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स थे मोस्टली, तो क्या देते हैं, SN2 देते हैं। एक ऑप्शन था आपका बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड, क्या था, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड। और आपको क्या मालूम है कि बेंजाइलिक वाले SN1 बहुत अच्छा देते हैं, तो उसका आंसर था आपका SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आप होमवर्क वगैरह ढंग से करते रहे। ठीक है, तो आज वाले रिएक्शन में, आज वाले लेक्चर में हमने सीखा कि भाई SN2 रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, उसका रेट, और कुछ क्वेश्चंस किए हमने SN1 और SN2 के सिंपल वाले। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी हमने देखा SN2 रिएक्शन का। उसके अलावा हमने ऐसे रिएजेंट्स देखे जो SN1 और SN2 आसानी से नहीं दे सकते, SN1 और SN2 आसानी से नहीं दे सकते। उसके जो एग्जांपल्स थे उसमें आपका पहला था विनाइलिक हेलोअल्केन, क्या था, विनाइलिक हेलोअल्केन, और सेकंड क्या था आपका एलाइलिक हेलोअल्केन, क्या था आपका एलाइलिक एलाइलिक तो बहुत अच्छा SN1 देता है, पहला विनाइलिक और दूसरा आपका हेलोएरेन्स। एलाइलिक नहीं, एलाइलिक तो SN1 रिएक्शन बहुत अच्छा देता है क्योंकि उसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड आपका है हेलोएरेन्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आई होप आप मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, अच्छे से होमवर्क पूरा करें, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उसको कंटिन्यूअस पूरा करते जाएं। मैं पर्सनली इस चीज का ध्यान रखूंगा कि कौन होमवर्क पूरा कर रहा है कौन नहीं, तो जबरदस्त तरीके से अपना होमवर्क पूरा करें और अच्छे से रहें, मन लगा के पढ़ाई करें, हेल्थ का काफी ध्यान रखें। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, टाटा बाय बाय।